Hello learners, welcome to the course Cyber Security and Digital Forensics Essentials. In this week, we will be learning very important concept in security, that is digital forensics. In this module, we will be covering following points. We will see what is cybercrime. Then we will see what are the steps involved in the investigation of cybercrime. After that, we will see what is digital forensics and how it is important in the investigation of cybercrime. We will see image acquisition approaches. Specifically, our focus will be on the memory forensics. We will look at why memory forensics is important. We will see various job opportunities in digital forensics. We will see the demo of digital forensics. And then we will conclude the module. First of all, let us start with cybercrime. होता क्या है? Cybercrime किसे कहते हैं? Answer is cybercrime कोई भी एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इन्वॉल्व करके मेनली इंटरनेट के थ्रू की जाती है। साइबर क्राइम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी अनऑथोराइज्ड यूजर द्वारा किसी इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल डेटा को चुराना या उसे मॉडिफाई करना, किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से बिना उसकी जानकारी के लीक करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या नेटवर्किंग सर्विसेज को हैक करके बंद कर देना, किसी को फेक कॉल्स या एसएमएस के थ्रू उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स करना, ये सभी साइबर क्राइम्स के एग्जाम्पल्स हैं। As per the report of IBM in 2021, the approximate business loss due to cyber attacks is $1.52 million. Therefore, investigation of cybercrime becomes an essential requirement. So now we will see what are the different steps involved in the investigation of a cybercrime. सबसे पहले एज अ फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई क्राइम होता है उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में उस क्राइम के एविडेंसेस, उस क्राइम का टाइप, उसके पोटेंशियल सस्पेक्ट्स, टाइम ऑफ क्राइम, इस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उस इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उसकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के लॉग्स को कलेक्ट करती है। इसके बाद इन सभी लॉग्स का
मैनुअल या फिर टूल्स की हेल्प से एनालिसिस किया जाता है। इन लॉग्स के एनालिसिस से काफी तरह की जानकारी मिलती है, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शंस कौन से एस्टेब्लिश हुए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट विजिट हुई हैं, किन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हुई हैं, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी हुई है। इन सभी का एनालिसिस लॉग्स के थ्रू किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस। So next, in this module, we will be looking at digital forensics in detail.